हेलो दोस्तों, तो हमने मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री पूरी पढ़ ली थी। लास्ट टॉपिक हमने एकीकरण पढ़ा था। अब हम राजस्थान कल्चर का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजस्थान के संत और संप्रदाय। राजस्थान के संत व संप्रदाय। ठीक है, देखो दो तरह की भक्ति होती है। ठीक है, एक तो होती है सगुण भक्ति, एक होती है निर्गुण भक्ति। निर्गुण मतलब ये ऐसा मानते हैं कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। ईश्वर कैसा है? निराकार है, इसलिए आप उसको पर्टिकुलर एक शेप में नहीं ला सकते। ठीक है, ईश्वर कैसा है? निराकार, कोई स्वरूप नहीं। ठीक है, अब ईश्वर निराकार है, आप उसको किसी शेप में नहीं ला सकते, तो ये क्या मूर्ति पूजा करेंगे क्या? तो मूर्ति पूजा नहीं। ये मानते हैं कि ईश्वर कैसा है? साकार है। ईश्वर कैसा है? साकार है, यानी कि उसको एक रूप में ढाला जा सकता है, इसलिए ये क्या करेंगे? मूर्ति पूजा। ठीक है, तो दो तरह की भक्ति होती है मेनली, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। ठीक है, निर्गुण भक्ति जनरली किस लिए अपनाई गई? निर्गुण भक्ति इसलिए अपनाई गई क्योंकि बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते थे, बहुत सारे भेदभाव होते थे। क्योंकि मूर्ति पूजा, अब मूर्ति को रखने के लिए मंदिर, तो अब इस मंदिर में सभी लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। ठीक है, इसलिए इसके अल्टरनेट के तौर पे क्या स्टार्ट की? निर्गुण भक्ति। अब ईश्वर की आप आराधना तो कहीं से भी कर सकते हो, आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जनरली शोषित जातियों द्वारा ज़्यादा एक्सेप्ट की गई। ठीक है, और ये हमारी जो सवर्ण जातियां हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, उनके द्वारा जनरली इनको यूज किया गया। ठीक है, ठीक है ना। तो अब समझ में आ जाएगा जहाँ मैं सगुण बोलूंगा और निर्गुण बोलूंगा। ठीक है, तो निर्गुण मतलब ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, ईश्वर कैसा है? निराकार है, इसलिए ये मूर्ति पूजा, आप इसको पर्टिकुलर किसी शेप में नहीं ला सकते, इसलिए ये मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे? मूर्ति पूजा करेंगे। मूर्ति पूजा के लिए मंदिर बनाना आवश्यक था, तो इसमें क्या है? मंदिर में लोअर कास्ट को जाना अलाउ नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने जनरली अल्टरनेट के तौर पर निर्गुण भक्ति ज़्यादा एक्सेप्ट की। तो ज़्यादातर जो भी संत मिलेंगे ना, वो लोअर कास्ट के मिलेंगे, निर्गुण भक्ति वाले। ठीक है, या लोअर कास्ट ही ज़्यादा निर्गुण भक्ति वाले संतों को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो ये राजस्थान के संत व संप्रदाय में ये बेसिक है, इसको लिख लो। तो दो तरह की भक्ति होती है, एक तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। ठीक है, निर्गुण मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, और जबकि सगुण वाले मूर्ति पूजा करते हैं। निर्गुण भक्ति जनरली लोअर कास्ट के लोगों के द्वारा ज़्यादा एक्सेप्ट की गई है। ठीक है, पहला संत डालो दादू दयाल जी। दादू दयाल, सबसे पहले जन्म की बात करते हैं इनकी। इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में, अहमदाबाद। ठीक है, सन 1544 AD। जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। इनके गुरु थे ब्रह्मनंद। ये कबीर के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? कबीर के। ये जो ब्रह्मनंद जी थे, ये किसके शिष्य थे? कबीर के शिष्य थे। ठीक है, दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी कबीर की बात ही निर्गुण भाषा में संदेश दिए थे, उपदेश दिए थे। ठीक है, तो अन्य नाम राजस्थान का कबीर। ठीक है, राजस्थान का कबीर कहते हैं। इनके गुरु क्या है? इंपॉर्टेंट राजस्थान का कबीर ही है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी कबीर की बातें कैसे उपदेश दिए थे? निर्गुण भाषा में। तो ये कैसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? निर्गुण भक्ति को।
ठीक है, कैसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, निर्गुण भक्ति को फॉलो करते हैं। अब गुरु से बड़े शिक्षा विक्षा पाकर 1568 में ये कहाँ पर आ जाते हैं, सांबर में। कहाँ पर आ जाते हैं, सांबर में। तो सबसे पहले उपदेश देना कहाँ पर शुरू करते हैं, सांबर में। सबसे पहले उपदेश, ठीक है। उसके बाद 1575 में आ जाते हैं आमेर अपने 25 साथियों के साथ, ठीक है। यहाँ पर मन नहीं लगता, यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलरिटी भी नहीं थी, तो यहाँ के बाद कहाँ आ जाते हैं, आमेर, क्योंकि आमेर उस समय क्या था, बड़ा शहर था। तो 1575 में कहाँ जाते हैं, आमेर अपने 25 शिष्यों के साथ। (1585 में अकबर से मुलाकात होती है इनकी, ठीक है। 1585 में किससे मुलाकात होती है, अकबर से, यानी कि ये किसके समकालीन है, अकबर के समकालीन है, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है जैसे स्टेटमेंट में कि क्या ये अकबर के समकालीन थे, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अकबर से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात। ठीक है। अब अपन देख रहे हैं कि जनरली इनका जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, जयपुर के आसपास का। तो इनकी मुख्य पीठ भी कहाँ पर रही होगी, जयपुर जिले में, ठीक है। तो इनकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है, नरेना, इसको नारायणा भी बोल देते हैं। कहाँ पर है ये, जयपुर में, ठीक है। कहाँ पर है इनकी मुख्य पीठ, यहीं से क्वेश्चन भी आया है एसआई में, एसआई 2021 में, कि दादूपंथियों की मुख्य पीठ कहाँ पर है, नरेना या नारायणा, जयपुर में, ठीक है। अब इनके द्वारा जो उपदेश दिए जाएंगे वो जयपुर की लैंग्वेज में दिए जाएंगे, ठीक है। तो जयपुर की लैंग्वेज कौन सी है, ढूंढाड़ी। तो इनके द्वारा जयपुरी लैंग्वेज में यानी कि ढूंढाड़ी में ही उपदेश दिए गए। जो उपदेश दिए गए थे किसमें दिए गए थे, ढूंढाड़ी। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना है, ठीक है। या तो ढूंढाड़ी भाषा आएगी या फिर आएगी सद्दुकड़ी भाषा, सद्दुकड़ी भाषा। अब देखो ढूंढाड़ी जो भाषा है वो तो पर्टिकुलर जयपुर एरिया तक सीमित है। सद्दुकड़ी भाषा क्या है, तो अपने लोग आम बोलचाल की भाषा है सद्दुकड़ी। इसमें ढूंढाड़ी में हिंदी मिक्स हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना, इंग्लिश का यूज करते हैं अपन, किसका यूज करते हैं, इंग्लिश का, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में, क्योंकि वो क्या है अपने लिए ज़्यादा आसान पड़ती है। इसलिए ये भाषा भी कैसी थी, ऐसे आसान भाषा थी, हिंदी मिक्स, हिंदी प्लस ढूंढाड़ी, ठीक है, ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। इसलिए इस भाषा में उपदेश दिए गए, ताकि ज़्यादा लोगों तक क्या बने, एक्सेस बने, ठीक है। इनका ग्रंथ, इनका जो मुख्य ग्रंथ है वो कहलाता है वाणी। क्या है इनका मुख्य ग्रंथ, वाणी, ठीक है। मुख्य ग्रंथ क्या है इनका, वाणी है। अब निर्गुण भक्ति के उपासक है, क्या ये मूर्ति पूजा करेंगे, नहीं करेंगे मूर्ति पूजा, ठीक है। तो किसी न किसी की पूजा तो करेंगे। तो किसकी पूजा करते हैं, ये वाणी की पूजा करते हैं, ठीक है। जैसे अपन गुरुद्वारे में देखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा होती है, वो भी निर्गुण भक्ति वाले हैं, ठीक है। तो इनका जो मंदिर है, मंदिर तो बेसिकली बना होता है, उसको क्या कहते हैं, दादू द्वारा, दादू द्वारा। और वहाँ पर किसकी पूजा होती है, वाणी की पूजा होती है, ठीक है। वहाँ पर किसकी पूजा होती है, वाणी की पूजा होती है। अब जनरली ये रिफॉर्मिस्ट थे, यानी कि सुधारवादी थे। तो इन अपने लीग से अलग हट के चलेंगे, ठीक है। तो इनकी लीग से अलग हट के चलने की क्या है परंपरा, कि ये मरने के बाद शव जो है उसको न तो जलाते थे न दफनाते थे, बल्कि क्या करते थे, पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते थे, ताकि परोपकार हो जाए, डबल बेनिफिट हो जाए। आप तो मर ही गए, पशु पक्षियों के काम आ जाओगे। यही सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है पारसी धर्म में, ठीक है। अभी चला भी था, वो एक्सीडेंट हुआ था टाटा ग्रुप के चेयरमैन का, तो ऐसा ही बात चली थी, भाई इन्हें इसे पशु पक्षियों के खाने के लिए कहाँ छोड़ देंगे, छत पर छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसा ही। तो मृत्यु के बाद शव को पशु पक्षियों के खाने के लिए
छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहीं से स्टेटमेंट बना के सीधा ऑप्शन भी दे देगा कि भाई ये कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्वयं दादू का शव भी कहाँ पर रखा हुआ है? बेराणा की पहाड़ियों में। ठीक है, कहाँ पर रखा हुआ है दादू का शव? बेराणा की पहाड़ियों में। दादू का शव कहाँ पर रखा हुआ है? बेराणा की पहाड़ियों में, जयपुर में ही है ये, बेराणा की पहाड़ियों में। ठीक है, और इसको कहते हैं दादू खोल या दादू पाल का। ठीक है, ये जो शव रखा हुआ है इसको क्या कहते हैं? दादू खोल या दादू पाल का। ठीक है, कहाँ पर रखा हुआ है? बेराणा की पहाड़ियों पर। बेराणा की पहाड़ी कहाँ पर है? जयपुर में। पूछ सकता है कि दादू का शव कहाँ पर रखा हुआ है, तो बेराणा की पहाड़ियों में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें थी, इसके बाद और बचा हुआ है, अभी इसको लिखो। ठीक है, तो दादू दयाल जी कैसी भक्ति फॉलो करते हैं? निर्गुण भक्ति। सबसे पहले उपदेश सांबर से, फिर अपने 25 साथियों को लेकर कहाँ चले गए? आमेर। फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात होती है, यानी कि अकबर के कैसे हैं? समकालीन है। मुख्य पीठ कहाँ पर है? नरैना या नारायणा जयपुर में। कौन सी भाषा में उपदेश दिए थे? ढूंढाड़ी भाषा में, या फिर ऑप्शन में दिए सद्दुकड़ी भाषा, थोड़ी फेमिलियर भाषा, जो लोकप्रिय भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा, उसमें उपदेश दिए, उसको क्या कहते हैं? सद्दुकड़ी भाषा। दादू का शव कहाँ पर रखा हुआ है? बेराणा की पहाड़ियों में, जयपुर, जिसे कहते हैं दादू खोल या दादू पाल का। मुख्य ग्रंथ है वाणी, और इसी की पूजा की जाती है। ठीक है, देखो इनके मेन 52 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 52 शिष्य। मेनली इनके कितने शिष्य थे? 52 शिष्य थे, जिन्हें क्या कहते हैं? 52 थांबे। थांबे या स्तंभ, थांबे का मतलब स्तंभ। ठीक है, तो इनके 52 शिष्य थे, जिन्हें क्या कहते हैं? 52 थांबे या 52 स्तंभ। इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, जिसे कहते हैं निफक या निष्पक्ष आंदोलन। ठीक है, इनका जो सत्संग स्थल है, जहाँ पर ये सत्संग वगैरह करते हैं, उसको कहते हैं अलख दरीबा। क्या कहते हैं? अलख दरीबा। इनके सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? अलख दरीबा। इनके कितने शिष्य थे? 52, जिनको कहते हैं 52 तांबे। तांबे बेस मतलब दादू पंथ इन्हीं पर टिका हुआ है। ठीक है, निपक आंदोलन या निष्पक्ष। निष्पक्ष मतलब किसी के भी, मेनली रिफॉर्मिस्ट थे ये। ठीक है, तो किसी की तरफ नहीं थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? निष्पक्ष आंदोलन। सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? अलख दरीबा। इसकी शाखाएं, दादू पंथ की शाखाएं, यह अलग अलग शाखाओं में डिवाइडेड हो गया। इनकी शाखाएं खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। ठीक है, ये इनकी क्या है? प्रमुख मेन ये शाखाएं, दादू पंथ की ये शाखाएं। ठीक है, इनके प्रमुख शिष्य, दादू पंथ के प्रमुख शिष्य की बात करें, गरीबदास जी, मिस्किन-दास, ये दोनों तो क्या थे? इनके पुत्र थे। ठीक है, गरीबदास और मिस्किन-दास दोनों क्या थे? इनके पुत्र थे। इसके अलावा बखनाजी, रज्जब जी, सुंदरदास, ये क्या थे? इनके मेन शिष्य थे। और यहीं से RS 2021 प्री में क्वेश्चन आया है। ये बखनाजी से तो 2-3 बार आ गया। ठीक है, और ये खालसा जो शाखा है, इसकी स्थापना गरीबदास जी द्वारा। नागा शाखा की स्थापना सुंदरदास जी द्वारा। उत्तरादे मतलब यहाँ से ये लोग कहाँ गए? उत्तर की साइड। राजस्थान जयपुर से कहाँ गए? उत्तर की साइड, इसलिए इस शाखा का नाम क्या पड़ गया? उत्तरादे। और इसके बनवारी दास,
रतिया हिसार, रतिया हरियाणा। इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से शिष्य थे, ठीक है, कौन कौन सी शाखाएं थी, किसने स्थापित की, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। केवल ये ध्यान रखना है कि हाँ ये मेन ओवरव्यू ले लेना है इनका, और बाकी शिष्य ध्यान रखने हैं, ठीक है। अभी एक दो को तो डिटेल में भी पढ़ेंगे हम, रज्जब जी और सुंदरदास जी को, ठीक है। गरीबदास जी और मिस्कंदन दास दोनों क्या थे, इनके पुत्र थे, ठीक है। चलो इसको तो लिखो, ठीक है। तो मेनली कितने शिष्य थे, 52। उनको क्या कहते हैं, 52 तांबे। आंदोलन निष्पक्ष या निष्पक्ष आंदोलन। इनका जो सत्संग स्थल है उसको क्या कहते हैं, अलग दरीबा। इनकी 5 शाखाएं थी मेनली, खालसा, विरक्त, उत्तराधे, कांखी और नागा शाखा। इनके जो प्रमुख शिष्य हैं उसमें कौन है, गरीबदास और बिस्किंदन दास, ये दोनों तो क्या थे, इनके बेटे थे। इसके अलावा बखना जी, रज्जब जी और सुंदरदास जी। रज्जब जी, रज्जब जी कहाँ थे, जयपुर के पास सांगानेर के, ठीक है। सांगानेरी पठान थे ये, सांगानेरी पठान थे। अब रज्जब जी की क्या हो रही थी, शादी हो रखी थी, तो बारात लेके जा रहे थे, बीच में क्या है, बारात रुकती है, वैसे ही रुके यहाँ पर। तो इधर प्रवचन चल रहा था किसका, दादू दयाल जी का, दादू जी का प्रवचन चल रहा था। रुके हुए थे बड़े छाया वाया में। तो जैसे ही उन्होंने प्रवचन सुने, मोटिवेट हो गए, क्योंकि संदीप माहेश्वरी थे उधर भी। दादू दयाल जी क्या थे उस समय के, संदीप माहेश्वरी थे, ठीक है। अब रज्जब जी बड़े शेरवानी वेरवानी पहन के टन थे, रुके हुए थे, आराम से प्रवचन सुना, मोटिवेट हो गए कि अपने शादी नहीं करनी, ठीक है। तो ये किसे रहे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। अब ये तो बढ़िया, उधर तो मोटिवेशन चल रहा था कि भाई शादी वादी नहीं करनी चाहिए, ईश्वर का ध्यान लगाना चाहिए, ऐसे बातें चल रही थी, ठीक है। लेकिन जैसे ये गए फिर कि भाई गुरुजी से मिलने चलो, घर पे चलो, अहमदाबाद के थे वो, वहाँ जाके देखा तो अरे इनके तो घर गृहस्थी है। बंदे को क्या लगी, ठेस, इसलिए क्या रहे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, ठीक है। इनकी किताब है रज्जब वाणी और सर्वंगी, ठीक है। रज्जब वाणी और सर्वंगी, ये इनके क्या है, मेन ग्रंथ है। तो ये रज्जब जी है। इसके बाद सुंदरदास जी, सुंदरदास जी ने किसकी स्थापना की थी, नागा शाखा की, दादू पंथ की नागा शाखा की स्थापना। इनकी समाधि जो है, इनकी समाधि बनी हुई है गेटोलाव दौसा में। कहाँ पर बनी हुई है, गेटोलाव दौसा में। अब ये क्या थे, जो नागा शाखा वाले लोग थे, ये क्या रहते, हथियार वथियार रखा करते थे अपने पास, ठीक है। सैनिक वगैरह, सैनिक टाइप थे, मतलब जैसे निहंग सिख रहते हैं ना, अपने पास हथियार रखते हैं, वैसे ही उस टाइप में थे नागा। तो इन्होंने क्या था, मराठा आक्रमण हुआ था जयपुर पे, तो उस समय जयपुर के महाराजा की मदद की थी। जयपुर का महाराजा था प्रताप सिंह। तो मराठा आक्रमण के समय जयपुर महाराजा प्रताप सिंह की मदद, जयपुर महाराजा प्रताप सिंह की मदद की थी मराठा आक्रमण के समय, ठीक है। क्या रखते थे ये अपने पास, अस्त्र शस्त्र। और जहाँ पर ये रहते थे, जहाँ पर सैनिक लोग रहते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, छावनी, ठीक है। तो जहाँ पर ये लोग रहते थे उस स्थान को क्या कहते थे, छावनी, रहने का स्थान छावनी। ठीक है, काम का नहीं है कुछ भी, बस ये ध्यान रख लेना कि भाई इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की थी। समाधि देख लेना एक बार कि भाई गेटोलाव दौसा में बनी हुई है। इनको कहते थे दाखिले सैनिक,
ठीक है। सैनिक तो थे ही सही, अपने पास अस्त्र शस्त्र रखा करते थे। नागासाका वाले लोगों को क्या कहते थे? दाखिले सैनिक, दाखिले सैनिक। पूछ ले कि दाखिले सैनिकों का संबंध किससे है, तो दादूपंथियों से, उनमें भी नागासाका से, सुंदरदास जी से, ठीक है। दाखिले सैनिक अब हथियार रखते थे तो लोग थोड़े डरने वरने लग गए इनसे, ठीक है। तो लोगों ने विरोध किया। तो उसके बाद जो सवाई जयसिंह है उन्होंने इनके अस्त्र शस्त्र पर क्या लगा दी थी? पाबंदी लगा दी थी, ठीक है। सवाई जयसिंह द्वारा इनके अस्त्र शस्त्र रखने पर पाबंदी। अब इनकी भी किताबें देख लो, सुंदरदास जी की। सुंदर सागर, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, ठीक है। वैसे 42 ग्रंथ लिखे थे इन्होंने। कितने लिखे थे? 42 ग्रंथ। एक को लिख लो 12 अष्टक, ठीक है। तो ये है हमारे दादूपंथी, पूरा हो गया। इसके मेन से देख ले, रज्जब जी पूछ ले सीधा कि आजीवन दूल्हे के वेश में कौन थे, तो रज्जब जी, ठीक है। और सुंदरदास जी, नागासाका की स्थापना गेटोलाउ दोसा में क्या बनी हुई है? छतरी। नागासाका के लोग अपने पास अस्त्र शस्त्र रखा करते थे, ठीक है। सैनिक थे ये, इनको क्या कहते थे? दाखिले सैनिक। अब इनके अस्त्र शस्त्र से लोगों को दिक्कत हुई तो सवाई जयसिंह ने क्या लगा दी? पाबंदी। और सैनिक थे इसलिए मराठा आक्रमण के समय सवाई प्रताप सिंह की क्या की? इन्होंने मदद की, ठीक है। 42 ग्रंथ लिखे इन्होंने। सुंदर सागर विलास ग्रंथावली 12 अष्टक इनमें मेन है, ठीक है। तो ये लिखो। तो प्रमुख शिष्य रज्जब जी, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। मुख्य ग्रंथ रज्जब वाणी और सर्वंगी, ठीक है। दूसरे हैं सुंदरदास जी, नागासाका की स्थापना। अस्त्र शस्त्र रखा करते थे इसलिए इनको कहते थे दाखिले सैनिक। सवाई प्रताप सिंह की मराठा आक्रमण के समय मदद। लोग परेशान हो गए थे इसलिए सवाई जयसिंह ने इनके अस्त्र शस्त्र पर क्या लगा दी थी? पाबंदी लगा दी थी। जम्बो जी, जम्बो जी। वास्तविक नाम क्या था इनका? धनराज। इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। क्या माना जाता है? विष्णु के अवतार है भैया। वास्तविक नाम क्या था? धनराज। जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर, नागौर। पीपासर नागौर में हुआ था, पवार या राजपूत परिवार में, ठीक है। पवार राजपूत परिवार में। एक भी बात काम की नहीं है, ठीक है। वास्तविक नाम धनराज, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। जन्म कहाँ हुआ? पीपासर नागौर में, पवार राजपूत परिवार में। गुरु थे इनके गोरखनाथ जी। गुरु कौन थे इनके? गोरखनाथ जी। अब गुरु से दीक्षा विक्षा लेकर अब इन्होंने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने सबसे पहले उपदेश देना कहाँ पर स्टार्ट किया? समराथल, बीकानेर, ये काम का है। समराथल, बीकानेर, सबसे पहले उपदेश। कहाँ पर दिए? समराथल, बीकानेर में। और इन उपदेशों की संख्या कितनी थी? 29। कितने उपदेश दिए थे? 29। कितने उपदेश दिए थे? 29। 20 + 9, इसलिए क्या कहलाए? विष्णोई, ठीक है। इसलिए क्या कहलाए? विष्णोई कहलाए। तो जम्बो जी के अनुयायी क्या कहलाते हैं? विष्णोई कहलाते हैं, ठीक है। कहाँ पर दिए थे? समराथल, बीकानेर में। अब सबसे पहले इन्होंने अपने काका जी को लपेट दिया कि काका जी आपको क्या देता हूँ? ज्ञान।
तो सबसे पहले फर्स्ट विश्नोई कौन थे, इनके काका जी पुलोजी, फर्स्ट विश्नोई काका जी, ठीक है। कहाँ पर दिए थे, सम्राथल में 29 उपदेश दिए थे, तो इनको 29 उपदेशों के आधार पर इनको क्या कहते हैं, विश्नोई कहते हैं, ठीक है। मुकाम पे ये क्या लगे थे, मुकाम पे, तो मुकाम में क्या बना, मुकाम में इन्होंने समाधि ले ली थी, ठीक है। तो मुकाम में इनका क्या बना हुआ है, मेन मंदिर। मुकाम कहाँ पर है, बीकानेर, मुख्य मंदिर। पूछ ले कि विश्नोई संप्रदाय का मुख्य मंदिर कहाँ पर है, तो मुकाम में, ठीक है। मुकाम कहाँ पर है, बीकानेर में। और यहीं पर क्या ली थी इन्होंने, समाधि ली थी। मुकाम पे क्या लग गए, मुकाम पे लग गए, ठीक है। यहाँ पर अश्विन व फाल्गुन की अमावस्या को क्या लगता है, मेला, ठीक है। अश्विन व फाल्गुन अमावस्या को क्या लगता है, मेला लगता है। आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो सम्राथल और एक बीका, क्या ध्यान रखना है, मुकाम। और देखते हैं, उस समय राजस्थान के कुछ शासक थे, वो इनके फैन थे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ के शासक थे, एक तो बीकानेर का, ठीक है, जोधपुर का, इसके अलावा दूधा, मेड़ता के, मीराबाई के नाना जी हैं ये दूधा, ठीक है। तो बीका जोधा ये क्या थे, इनके भक्त हुआ करते थे, शिष्य थे इनके, ठीक है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इनसे कौन इंस्पायर था, दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी भी इनसे क्या था, इंस्पायर था। तो यहाँ पर जब अकाल वकाल पड़ा तो उन्होंने कहा कि भाई राजा जी ऐसी बात है, तो उन्होंने क्या की थी, चारे की व्यवस्था की थी सिकंदर लोदी ने। तो जम्बो जी के कहने पर सिकंदर लोदी द्वारा चारे की व्यवस्था काल के समय, ठीक है। इनके अन्य मंदिर पे, मुख्य मंदिर तो कहाँ पर बना हुआ है, मुकाम में, ठीक है। और अन्य मंदिर जाम्बा, रामड़ावास, दोनों कहाँ हैं, जोधपुर में, जांगलू, बीकानेर। अब समझ में आ गया कि जोधपुर और बीकानेर के राजा फैन थे, ठीक है। इसलिए मुख्य मंदिर भी कहाँ पर बने होंगे, वहीं पर बने होंगे। तो जाम्बा और रामड़ावास, जांगलू, ये क्या है, इनके अन्य मंदिर है, ठीक है। अब जम्बो जी क्या थे, इको फ्रेंडली, जम्बो जी क्या थे, इको फ्रेंडली आदमी थे, पर्यावरण प्रेमी। कौन से वृक्ष को पवित्र मानते थे, ये खेजड़ी। अब खेजड़ी से क्या पता क्या कहेंगे ये, कि पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है। और हिरण, जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए। इसके अलावा नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नशा नहीं करना चाहिए, वही नॉर्मल बातें, ठीक है। मेन क्या है, खेजड़ी और हिरण। सलमान खान, होगी इनकी सारी काम। किताबें देख लो बस, किताबें वैसे हर किताब में इनका नाम आएगा आगे, तो उससे पता लग जाएगा, ठीक है। जम्ब सागर, जम्ब संहिता, जम्ब सरिता, जम्बवाणी, विष्णुई धर्म प्रकाश। ये कहते हैं इनकी किताबें थी, ठीक है। पर्यावरण प्रेमी से एक और, अब तो जगह ही नहीं बची। इन्होंने कहा था भाई सिर साथे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी कि सिर के बदले सर कट जाए तो भी जान क्या है, सस्ती है, ठीक है। पेड़ पौधों का इतना इंपॉर्टेंस है इनके लिए, विष्णुई धर्म प्रकाश के।
विष्णुई धर्म वालों के लिए। अब देखो, अगर जब जैसे लिखने में क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान के संतों के क्या योगदान है, तो हम अलग अलग एस्पेक्ट में लिख देंगे। जैसे कि मेले में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हो गया, सारे लोग आपस में मिलते हैं तो सामाजिक समरसता बढ़ती है, कोई भेदभाव नहीं रहता। सोशल एस्पेक्ट, इन्वायरमेंट एस्पेक्ट, ठीक है। तो ये तो लिखो इन जम्बो जी को। तो जम्बो जी सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए? समराथल बीकानेर में। कितने उपदेश दिए? 29। पहला विष्णुई कौन था? इनके काका जी फुलोजी। मुख्य मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? मुकाम पर। अन्य मंदिर की बात करें तो जांबा और रामणावास जोधपुर में और जांगलू बीकानेर में। सिकंदर लोधी चारे की व्यवस्था करता है जम्बो जी के कहने पर, ठीक है। इसमें वो लिखना चाहो तो लिख लो, कोड टाइप, सिर साथे रूख रे तो भी सस्तो जान। हाँ, रूख मतलब पेड़। सिर साथे रूख रे तो भी सस्तो जान, इनका मानना था विष्णुई धर्म वालों। रे तो भी सस्तो जान। देखते हैं वो खेजड़ली इंसिडेंट, अमृता देवी विष्णुई। निकले, सिर साथे रूख रे तो भी सस्तो जान। जसनाथ जी, ठीक है। देखो, पहला पढ़ा दादू दयाल, तो उनके नाम पे दादूपंथी। दूसरा पढ़ा जम्बो जी, तो विष्णुई धर्म, विष्णुई संप्रदाय। अब जसनाथ जी, तो इनके नाम पर पड़ जाएगा जसनाथी संप्रदाय, ठीक है। जन्म हुआ था इनका कातरियासर बीकानेर, कातरियासर बीकानेर, जाट परिवार में, ठीक। किस परिवार में जन्म हुआ? जाट परिवार में, कातरियासर बीकानेर। गुरु, इनके गुरु थे गोरखनाथ जी, जो जम्बो जी के थे। मतलब दोनों क्या थे? समकालीन थे, जसनाथ जी और जम्बो जी। गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। अब गोरखनाथ ये क्या थे? 12 वर्ष की उम्र में ऐसे ऊँट इधर उधर चला गया था, तो उसको ढूंढने चले गए थे, तो बीच में मिल गए गोरखनाथ जी। उन्होंने प्रवचन दिए, इंस्पायर हो गए 12 साल की उम्र में। कितनी साल की उम्र में? 12 साल की उम्र में ही। फिर 12 साल तक इन्होंने घोर तपस्या की और 24 साल की उम्र में क्या ले ली? समाधि ले ली। 12 वर्ष की उम्र में घर छोड़ 12 वर्षों तक एक जगह है गोरखाम लिया। तपस्या, और फिर 24 साल की उम्र में क्या ले ली? समाधि, ठीक है। 24 साल की उम्र में क्या ले ली? समाधि ले ली। इनकी जो समाधियां हैं, जसनाथी संप्रदाय की जो समाधियां हैं, उनको क्या कहते हैं? बाड़िया। इनकी जो समाधियां हैं उनको क्या कहते हैं? बाड़िया। इनकी जो समाधियां बनी हुई होती है उन्हें क्या कहते हैं? बाड़िया, ठीक है। समाधियों को क्या कहते हैं? बाड़िया। उपदेश, जो जसनाथ, इन्होंने अपने शिष्यों को, जम्बो जी ने तो कितने दिए थे? 29। इन्होंने कितने दिए थे? 36। कितने उपदेश दिए थे? 36 उपदेश। अपने शिष्यों को कितने उपदेश दिए इन्होंने? 36 उपदेश। ये भी इको फ्रेंडली थे। मोर पक्षी को और साल वृक्ष को क्या मानते थे? ये पवित्र मानते थे। मोर पक्षी व साल वृक्ष को पवित्र। वो गले में क्या बांधते थे? काले ऊन का धागा। ठीक है, मोर पक्षी और साल वृक्ष को पवित्र मानते थे और गले में काले ऊन का धागा पहनते थे। एक तो समाधिया क्या ध्यान रखनी है? बाड़िया। 36 उपदेश दिए थे, ठीक है। गोरखामलिया में 12 वर्षों तक तपस्या की थी और 24 की उम्र में क्या ले ली? समाधि ले ली। गुरु गोरखनाथ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट, जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है,
इनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको कहते हैं अग्नि नृत्य। सीधा पूछेगा, वैसे डांस पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे अपन ये अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा, ठीक है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ग्रंथ, इनके जो उपदेश है, इनके दो मेन ग्रंथ है। एक तो सिम्बुदड़ा, एक कोंडो, ठीक है। सिम्बुदड़ा और कोंडो, ये इनके क्या है? दो मेन ग्रंथ है जिनमें इनके उपदेश संकलित है, ठीक है। एक बार एक तांत्रिक फंस गया इनसे कि मैं बड़ा हूँ, इन्होंने कहा कि लो। फिर बाद में इनमें शास्त्रार्थ हुआ और एक तांत्रिक था लोह पांगल, क्या नाम था उस तांत्रिक का? लोह पांगल को हराया, ठीक है। बाद में इसका इनका शिष्य बन जाता है, ठीक है। बीकानेर के राजा थे राव लूणकरण, ठीक है। लूणकरण जनरली बीकानेर में आएगा। तो राव लूणकरण को राज प्राप्ति का क्या देते हैं? ये वरदान, ठीक है। तो देखो काम की बात क्या है, एक तो ग्रंथ देख लेना, अग्नि नृत्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गोरखामलिया, 36 उपदेश और बाड़िया, ठीक है। तो मोटा मोटा ध्यान रखना है आपको, ये नहीं ध्यान रखना इसमें एक फैक्ट छूट गया, कातरिया सर बीकानेर। देखो इनसे सिकंदर लोधी भी इंस्पायर्ड था, जैसे जम्बोजी से इंस्पायर्ड था वैसे सिकंदर लोधी इनसे भी इंस्पायर्ड था। तो इनको ये कातरिया सर बीकानेर में क्या देता था? जमीन दे देता है। वहीं पर इनका क्या बना हुआ है? मुख्य मंदिर बना हुआ है। सिकंदर लोधी, कातरिया सर बीकानेर में जमीन देता है, जहाँ पर इनका मुख्य मंदिर। देखो ये आपको ध्यान रखना है, मुख्य पीठ या मुख्य मंदिर कहाँ पे है। जैसे दादूपंथी की हमने कहाँ देखी? नरेना में। जम्बोजी की कहाँ देखी? मुकाम में, ठीक है। और इनकी कहाँ है? कातरिया सर बीकानेर में, जहाँ इनका जन्म हुआ वहीं पर इनकी मुख्य पीठ है, ठीक है। तो ये है हमारे जसनाथ जी पूरे हो गए। तो आपको ऐसे ओवरव्यू तौर पे पढ़ना है, नहीं तो ऐसे मम्मी पिताजी के नाम ये सब याद नहीं करना है, ठीक है। आपको केवल काम की बातें ध्यान रखनी है। तो जसनाथ जी, ठीक है। कहाँ पर इनका मुख्य मंदिर है? कातरिया सर बीकानेर, जहाँ पर सिकंदर लोधी इनको क्या देता है? जमीन देता है, ठीक है। जसनाती संप्रदाय के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। इनके गुरु थे गोरखनाथ जी, उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं और 12 वर्षों तक गोरखामलिया में क्या करते हैं? ये उपासना करते हैं। उसके बाद 24 साल की उम्र में क्या ले लेते हैं? समाधि ले लेते हैं। इनका जो समाधियाँ हैं वो क्या कहलाती है? बाड़िया, क्या कहलाती है? बाड़िया कहलाती है। इनका ग्रंथ जो इनके उपदेश है वो सिमुद्रा और कोडो नाम के ग्रंथ में संकलित है। 36 उपदेश देते हैं अपने शिष्यों को, कितने? 36। चरणदास जी, चरणदास जी, जन्म डेहरा अलवर में, ठीक है। जन्म कहाँ पर होता है इनका? डेहरा अलवर। इस जो चरणदासी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। मुख्य पीठ कहाँ पर है इनकी? दिल्ली में। उपदेश
अपने शिष्यों को जम्बोजी 29 देते हैं, जसनाती 36 देते हैं और ये कितने देते हैं 42। अपने शिष्यों को 42 उपदेश देते हैं। ठीक है। पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, पीले रंग के वस्त्र। 1739 में नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। तो नादिर शाह के आक्रमण की क्या करते हैं, ये भविष्यवाणी पहले बता देते हैं भाई, नादिर शाह के का आक्रमण होगा। नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण की भविष्यवाणी। ठीक है। ये वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड है, वैष्णव भक्ति करते हैं मेनली ये। ठीक है। तो ये जो कृष्ण की भक्ति है सखी भाव से करते हैं। ठीक है। जैसे कृष्ण भगवान क्या है, इनके मित्र हैं, ऐसे तपस्या करते हैं। तो जो सखी भाव है वो क्या है, सगुण और निर्गुण का मिक्स्ड रूप है, केवल सगुण नहीं, केवल निर्गुण नहीं, मिक्स्ड रूप। ठीक है। कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते हैं। इनकी किताबें ब्रह्म ज्ञान सागर और भक्ति चरित्र। ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति चरित्र। आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी शिष्याएं हैं। एक तो थी दयाबाई, एक थी सहजोबाई, ठीक है। जो दयाबाई की किताबें थी वह एक तो है दयाबोध, एक है विनय मल्लिका। ठीक है। दयाबाई एक की किताबें हैं, दयाबोध और विनय मल्लिका। सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, सीधा पूछ लेगा कि दयाबाई या सहजोबाई कौन से संप्रदाय है या किसके शिष्या है रही है। ठीक है। तो शिष्य पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। सहजोबाई की किताबें हैं सहजो प्रकाश और 16 निधि, और ये यहाँ से RS प्री 2018 में क्वेश्चन आया है। पूछा था कि दयाबाई किसकी शिष्या थी, तो किसकी शिष्या थी, चरणदास जी की। ठीक है। तो चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ, डेरा अलवर में, मुख्य पीठ दिल्ली में बनी हुई है। 42 उपदेश देते हैं, पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करते हैं, कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते हैं, ब्रह्म ज्ञान सागर और भक्ति चरित्र इनकी किताबें हैं, और दयाबाई और सहजोबाई यहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। ठीक है। ये इनकी शिष्याएँ थी, क्योंकि दोनों विमेन थी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। दयाबाई और सहजोबाई, दयाबोध और विनय मल्लिका पुस्तक है इनकी, और इनकी सहजो प्रकाश और 16 निधि। ठीक है। तो ये चरणदास जी। तो चरणदास जी का जन्म डेरा अलवर, मुख्य पीठ है दिल्ली में। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करते हैं, अपने 42 उपदेश देते हैं। ठीक है। अपने शिष्यों को 42 उपदेश देते हैं। इनकी जो मेन शिष्या हैं दो, वह एक तो है दयाबाई और दूसरी है सहजोबाई। ठीक है। दयाबाई की किताब है दयाबोध और विनय मल्लिका, और सहजोबाई की है सहजो प्रकाश और 16 निधि। वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य के नाम पर ही इनके संप्रदाय का क्या नाम है, वल्लभ संप्रदाय। ठीक है। वल्लभ संप्रदाय, इसका ही दूसरा नाम है पुष्टि मार्गी संप्रदाय। क्या है, पुष्टि मार्गी संप्रदाय, पुष्टि मार्गी संप्रदाय। ठीक है। इसका ही दूसरा क्या नाम है, पुष्टि मार्गी संप्रदाय। वल्लभाचार्य उन 5 संतों में हैं जिन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए। ठीक है।
जैसे शंकराचार्य ने क्या दिया, अद्वैतवाद, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही क्या है, सत्य है। वैसे ही इन्होंने क्या दिया था, शुद्ध अद्वैतवाद। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्या होता है, ठीक है। शुद्ध अद्वैतवाद संप्रदाय का क्या नाम है इनका, पुष्टि मार्गी संप्रदाय है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल फिलोसॉफिकल ज़्यादा है। पुष्टि मार्गी संप्रदाय है। अब इसमें क्या होता है, ये भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, ठीक है। भगवान कृष्ण के कौन से स्वरूप की पूजा करते हैं, बाल स्वरूप की, कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा। इनका जो मंदिर होता है उसको कहते हैं हवेली, मंदिर को क्या कहते हैं, हवेली। और वहाँ पर जो संगीत बजेगा उसको क्या कहेंगे, हवेली संगीत। तो इनका जो मंदिर है उसको क्या कहते हैं, हवेली। और यहाँ पर जो संगीत बजेगा उसको क्या कहते हैं, हवेली संगीत। और वल्लभाचार्य जी की पुत्र भी थे, एक पुत्र विठल नाथ, ठीक है। पुत्र का क्या नाम था, विठल नाथ। विठल नाथ भी काम के थे। इन्होंने एक चीज़ की स्थापना की थी जिसे कहते हैं अष्टचाप कवि मंडल। मतलब ये उनसे थोड़े से और ज़्यादा एडवांस थे। इन्होंने थोड़ा लोगों को ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इन्होंने क्या कर दिया, उसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करके ज़्यादा लोग एक्सेसिबल हो, इसके लिए क्या स्थापना की, अष्टचाप कवि मंडल की। अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन। अकबर इनसे इंस्पायर होकर, इनके पांडित्य से इंस्पायर होकर इनको अपनी जो राज के पोशाक है वो पहनने को दे देता है। उन पोशाकों के नाम है चाकदार बाग और कुलह। वैसे इतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। चाकदार बाग और कुलह अकबर के समकालीन थे विठल नाथ जी, ठीक है। ऐसे वल्लभाचार्य के पांडित्य से भी प्रभावित होकर क्या है, राजा कृष्णदेव राय, विजयनगर का राजा है कृष्णदेव राय, बहुत फेमस, जिसने हम पे बसाया। तो कृष्णदेव राय कहाँ के हैं ये, विजयनगर साम्राज्य। ये इनको महाप्रभु की उपाधि देते हैं, महाप्रभु की उपाधि। ठीक है। पुत्र कौन है, विठल नाथ जी। अब विठल नाथ जी के क्या है, 7 उत्तराधिकारी होते हैं और उनके आधार पर ही देश में वल्लभ संप्रदाय की कितनी पीठें मानी जाती है, मेनली 7 पीठ, ठीक है। 7 उत्तराधिकारी। और इसी के आधार पर देश में कितनी पीठ है, 7, जिनमें से 5 कितनी है, कहाँ पर है, राजस्थान में। 7 पीठ देश में, 5 कहाँ पर है, राजस्थान में। अब वो पीठ इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर इनकी पीठ है, ठीक है। तो हमें राजस्थान से रेलिवेंट जो चीज़ें ज़्यादा है वही ध्यान रखनी है। एक तो अपने कोटा में मथुराधीश जी, कोटा। एक श्रीनाथ जी, सिंगाड़ा, नाथ द्वारा। बाद में इस जगह का क्या नाम हो गया, नाथ द्वारा। एक है द्वारकाधीश, कांकरोली, उदयपुर। दोनों ही जगह कहाँ पर पड़ती है, ये उदयपुर के पास पड़ती है, ठीक है। नाथ द्वारा भी और कांकरोली भी। और दोनों की स्थापना राज सिंह के टेन्योर में हुआ है। राज सिंह एक राजा हुआ है मेवाड़ का, जो हमने उसमें भी देखा था, राजसंबंध झील में भी, ठीक है। तो उसके समय में ही ये दोनों पीठों की स्थापना हुई है। और 2 पड़ती है भरतपुर में, एक तो है गोकुल चंद और एक है मदन मोहन। दोनों ही पड़ती है कामवन भरतपुर में, ठीक है। दोनों ही जगह कहाँ पड़ती है, कामवन भरतपुर में। तो 5 पीठ हो गए, एक तो मथुराधीश जी कोटा, 2 उदयपुर में, एक तो श्रीनाथ जी और एक द्वारकाधीश कांकरोली, ठीक है। और 2 कहाँ पर है, भरतपुर में। तीनों ही ब्रज वाला क्षेत्र हो गया वो तो,
ठीक है। तो ब्रज वाले क्षेत्र में गोकुल चंद्र और मदन मोहन। अब देखो श्रीनाथ जी की मूर्ति की एक खासियत है, ये पहले कहाँ थी, यूपी में गोवर्धन जी जहाँ पर है, ठीक है, जहाँ पर गोवर्धन जी है वहाँ पर थी पहले है, लेकिन औरंगजेब का टेन्योर था और औरंगजेब इस मूर्ति को क्या करना चाहता था, नष्ट करना चाहता था। तो इनके ही पूर्वज जो विट्ठल दास जी के जो पूर्वज थे, एक उनमें है गोविंदास जी, ठीक है, वो कहाँ पर ले आते हैं इनको, सिंगाड़ा नाथद्वारा में, और यहाँ पर ही क्या कर देते हैं, इनको स्थापित कर देते हैं, ठीक है। काम का नहीं है, आपको ये ध्यान रखनी है कि कौन सी 5 पीठ है, एक पीठ इसकी सूरत में है, बाकी बची हुई और एक यूपी में है, ठीक है। तो ये इसके टोटल 7 पीठ है, जिसमें से 5 कहाँ पर है, राजस्थान में। ऐसा करो, इसको लिख लो, तो लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इसमें काम का क्या है, एक तो हवेली, ठीक है, शुद्ध अद्वैतवाद, पुष्टि मार्गी, और ये 5 पीठ है, ठीक है। अब राजस्थान की रियासतों पर भी क्या है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा है, ठीक है। तो उनमें से 2 मेन रियासत थी, एक तो किशनगढ़ और एक कोटा। भाई कोटा में मंदिर है तो यहाँ तो प्रभाव रहेगा ही सही। तो राजस्थान की रियासतों पर प्रभाव, एक तो कोटा, कोटा में राजस्थान संघ के राज प्रमुख कौन थे, भीम सिंह। तो भीम सिंह पर कोटा वल्लभ संप्रदाय का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए उन्होंने कोटा का नाम चेंज करके क्या कर दिया था, नंदग्राम। अभी भी पाटनपोल एरिया को क्या कहते हैं, नंदग्राम कहते हैं, ठीक है। तो कोटा के शासक थे भीम सिंह, इन्होंने कोटा का क्या नाम कर दिया था, नंदग्राम, कोटा। इसके अलावा किशनगढ़, आगे हम किशनगढ़ शैली पढ़ेंगे जहाँ की बनी ठनी फेमस है, ठीक है। किशनगढ़, किशनगढ़ के शासक थे एक सावंत सिंह, क्या नाम था उनका, सावंत सिंह। उन्होंने खुद का नाम चेंज करके क्या कर दिया था, नागरी दास। भगवान विष्णु का एक नाम है, कृष्ण का, सावंत सिंह। इन्होंने अपना नाम क्या कर लिया था, नागरी दास, ठीक है। और इन्हीं की पत्नी की जो है, जिनकी बनी ठनी की जो पेंटिंग है वो इन्हीं की पत्नी है, ठीक है, बनी ठनी। इनकी प्रेमिका थी एक रसिक बिहारी, उसी को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया। अब इसमें चलो यहीं पे बता देता हूँ, ये नाथ द्वारा। देखो इस संप्रदाय में एक खासियत है कि जैसे मंदिर की है, इसके पीछे क्या है, पेंटिंग्स बनाई जाती है कृष्ण की, भगवान कृष्ण की, या तो पर्दे पर कपड़े पर बनाई जाएगी है, या फिर दीवारों पर, जहाँ कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाएगा। जैसे उनके बचपन की जो भी, जैसे काली से लड़ते हुए ऐसे अलग अलग पेंटिंग्स बनाई जाती है। तो उन मंदिर के पीछे, इसलिए उनको क्या कहते हैं, पिछवाई, क्या कहते हैं उनको, पिछवाई। मंदिर के पीछे चित्रकला, इसको क्या कहते हैं, पिछवाई, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे वैसे अपन पेंटिंग्स पढ़ेंगे तो उनमें भी आएगा पिछवाई। और पिछवाई कहाँ की फेमस है, नाथद्वारा की। नाथद्वारा की जो पिछवाई है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, पिछवाई प्रसिद्ध, ठीक है। तो ये हमारा वल्लभ संप्रदाय पूरा हो गया, ठीक है। लिखो, इस श्रीनाथ जी में सिंगाड़ है, क्या है ये, सिंगाड़, सिंगाड़ नाथद्वारा, ठीक है। और नाथद्वारा की पिछवाई कला फेमस है, ठीक है। तो वल्लभाचार्य कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने, शुद्ध अद्वैतवाद का। इनके संप्रदाय का क्या नाम है, पुष्टि मार्गी संप्रदाय। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं ये। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की 5 पीठें हैं और टोटल इंडिया में 7 पीठ है। राजस्थान में कहाँ कहाँ पर, कोटा में मथुराधीश जी, इसके अलावा 2 भरतपुर में हैं, गोकुल चंद्र और मदन मोहन, और 2 उदयपुर के आसपास, एक तो श्रीनाथ जी और दूसरे द्वारिकाधीश जी। ठीक है। और वल्लभ संप्रदाय की क्या खासियत है, इनकी पिछवाई कला, और नाथद्वारा की पिछवाई कला फेमस है। अब देखो थोड़ा सा देख लेते हैं, जो भक्ति मूवमेंट का स्टार्ट हुआ इंडिया में, अगर हम बात करें तो जो भक्ति मूवमेंट का स्टार्ट कहाँ से हुआ, साउथ इंडिया से।
दक्षिणी भारत से भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो इधर तमिलनाडु, ये सब तमिलनाडु, आंध्रा, मेनली तमिलनाडु, ये शंकर वंकर कहाँ के थे, ये सब तमिलनाडु साइड के थे, ठीक है। तो यहाँ से भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में लाने का श्रेय किसको है, रामानंद को। किसको है, रामानंद को। और पहले मेनली संस्कृत चलती थी, लेकिन सबसे पहले भक्ति मूवमेंट में जो उपदेशों में हिंदी का यूज इन्होंने स्टार्ट किया था, रामानंद। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये इंडिया के हिसाब से, ठीक है। राजस्थान के हिसाब से तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इंडिया सबसे पहले उपदेश हिंदी में देना किसने स्टार्ट किया था, रामानंद जी ने। और भक्ति मूवमेंट को उत्तर भारत में किसने शिफ्ट किया था, रामानंद जी लेकर आए थे, ठीक है। और ये किसके शिष्य थे, रामानुज के शिष्य थे। भक्ति मूवमेंट शंकराचार्य, फिर आता है रामानुजाचार्य, तो उन रामानुज के शिष्य थे रामानंद जी, ठीक है। और फिर इन रामानंद जी के 12 शिष्य हुए थे, जिनमें कबीर, आगे हम पढ़ेंगे पीपा, ये सब क्या थे, रामानंद जी के शिष्य थे। तो इनके मेनली 12 शिष्य थे, जिनमें कुछ तो सगुण को फॉलो करते थे, कुछ निर्गुण भक्ति को फॉलो करते थे। रामानंदी संप्रदाय, लिखना चाहो तो लिख लेना इधर, शंकराचार्य, या इनको शंकर भी कहते हैं, ठीक है। शंकराचार्य, इन्होंने दिया था अद्वैतवाद। फिर इनके बाद आए रामानुज, इन्होंने दिया विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है। और ये रामानुज के ही शिष्य थे, ठीक है। रामानुज के शिष्य कौन थे, रामानंद थे। रामानंद जी के बारे में भी 1-2 फैक्ट लिख लेना। एक तो भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में लाने वाले, और दूसरी हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है। रामानंद जी के कितने शिष्य हुए, 12 शिष्य। ठीक है। अब राजस्थान पे आ जाते हैं। तो रामानंदी जो संप्रदाय है, इसकी राजस्थान में 2 पीठ है, ठीक है। एक पीठ तो है अपने गलता जी, जयपुर, ठीक है, और एक है रेवासा सीकर, ठीक है। तो 2 पीठ है मेनली रामानंदी संप्रदाय की, एक तो गलता जी और एक रेवासा सीकर। जो गलता जी है, इनके हेड है कृष्णदास पैहारी, ठीक है। और फिर इन्हीं के शिष्य थे अग्रदास जी, जो कि रेवासा में, अग्रदास जी, ठीक है। तो राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के मेन हेड कौन है, कृष्णदास पैहारी। और मेन पीठ पूछे तो गलता जी, और 2 पूछे तो रेवासा भी आ जाएगी, ठीक है। ये अग्रदास जी, इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। किसकी, रसिक संप्रदाय की। हमारे मन में भगवान राम की कैसी छवि है, भगवान राम आदर्श पुरुष थे, हम उनकी लव स्टोरी को इतना महत्व नहीं देते, जबकि कृष्ण की लव स्टोरी को क्या देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं कि भगवान राम भी कैसे थे, रसिक थे, यानी कि उनकी भी लव स्टोरी को क्या देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। वो भी कैसे थे, रसिक नायक थे। तो ये भगवान राम की पूजा किस रूप में करते हैं, रसिक नायक के रूप में, जैसे हम कृष्ण की करते हैं, ठीक है। भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में करते हैं, रसिक नायक के रूप में। सवाई जयसिंह, ठीक है, सवाई जयसिंह के दरबार में था एक कृष्ण भट्ट, उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था राम रासो, क्या नाम था उसका, राम रासो, जिसमें राम और सीता की लव स्टोरी के बारे में बताया, ठीक है। सवाई जयसिंह के दरबार में कृष्ण भट्ट ग्रंथ राम रासो या राम रासा,
राम व सीता की प्रेम कहानी। ठीक है, तो ये मुख्य बातें हैं रामानंदी संप्रदाय की। ठीक है, रामानंद जी के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। ठीक है, उनमें से कुछ तो सगुण है, कुछ निर्गुण है। ठीक है, और रामानंद जी जो है भक्ति मूवमेंट को, भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में लेकर आए थे दक्षिणी भारत से, और सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग अपने उपदेशों में, सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन में पहले संस्कृत का यूज होता था, लेकिन सबसे पहले हिंदी का यूज किन्होंने किया? रामानंद जी ने किया। ठीक है, राजस्थान में इसकी 2 पीठ है, एक तो मेन जो पीठ है गलताजी में, जिसके हेड कौन है? कृष्णदास पयहारी। ठीक है, और दूसरी रेवासा सीकर, इनके ही शिष्य अग्रदास जी, उन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, ये भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में करते हैं। ठीक है, और सवाई जयसिंह के समय कृष्ण भट्ट, जिन्होंने राम रासो लिखो। अब देखो ये रामानुज जो संप्रदाय है ना, इसको एक चीज और ध्यान रख लेना, यहाँ पर पूछ ले तो ये तोताद्री नाम की संस्था थी इधर, कहती तोताद्री नाम की, रामानुज की जो इसका बड़ा महत्व है इसमें रामानुजी संप्रदाय में। ठीक है, तो जो गलताजी है, चूंकि ये इससे रिलेटेड है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? उत्तरी तोताद्री। ठीक है, क्या कह देते हैं इसको? उत्तरी तोताद्री। ठीक है, तो ये है हमारा रामानंदी संप्रदाय। अब देखो ये है सगुण रूप में, अब इसका ही निर्गुण रूप क्या हो जाएगा? राम स्नेही संप्रदाय। ठीक है, इनका ही एक निर्गुण शाखा बन जाएगी, जिसको क्या कह देंगे हम? राम स्नेही संप्रदाय। ठीक है, इसको लिखो। ठीक है, तो रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय की राजस्थान में 2 पीठ है, एक तो है गलताजी और दूसरी है रेवासा सीकर में। गलताजी में कृष्णदास पयहारी और रेवासा में अग्रदास जी। ठीक है, भगवान राम की रसिक नायक के रूप में पूजा करते हैं। और सवाई जयसिंह के दरबार में कृष्ण भट्ट थे, जिन्होंने ग्रंथ लिखा राम रासो, जिसमें राम और सीता की प्रेम कहानी के बारे में। तो भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय रामानंद जी को। ठीक है, और सर्वप्रथम हिंदी का यूज इन्होंने स्टार्ट किया था। अब ये तो है सगुण रूप, अब रामानंदी का ही निर्गुण रूप क्या आ जाता है? राम स्नेही। ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय, इसकी मेनली 4 पीठ है। राम स्नेही संप्रदाय की कितनी पीठ है राजस्थान में? 4 पीठ है। कैसे याद रखेंगे? एस आर के एस 2 बार आ जाएगा। ठीक है, एक तो है शाहपुरा, एस से एक तो आ जाएगा शाहपुरा, एक आ जाएगा सिंहतल बीकानेर। शाहपुरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा, जहाँ के गोकुलाल असावा पीएम बने थे राजस्थान संघ के। सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना राजा सुदर्शन देव के नेतृत्व में। ठीक है, आर से आ जाएगा रेण, रेण कहाँ पर है? नागौर, और के से आ जाएगा खेड़ापा, जोधपुर। ठीक है, अब इनके वो भी देख लेते हैं किन्होंने इनका, तो यहाँ पर तो आएगा शाहपुरा में कौन आएंगे? रामचरण जी, रामचरण जी। रेण में आएंगे दरियाव जी, दरियाव जी। ठीक है, सिंहतल में आएंगे हरि रामदास जी, हरि रामदास जी, और यहाँ आएंगे रामदास जी। ठीक है, तो ये राम स्नेही संप्रदाय निर्गुण को किसको मानता है? निर्गुण स्वरूप को। तो ये भगवान राम की निर्गुण स्वरूप की पूजा करेंगे। ठीक है, राम के निर्गुण स्वरूप की, मतलब ये राम नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे बजाय की पूजा के। ठीक है, तो ये इनके संस्थापक थे जो मेनली इनसे रिलेटेड है। ठीक है, शाहपुरा में रामचरण जी, रेण में दरियाऊ जी, सिंहतल में हरि रामदास जी और खेड़ापा में रामदास जी। आप ये चारों को एस आर के से याद करोगे। ठीक है, और इनको इसी ऑर्डर में एस 2 बार लिखोगे शाहपुरा, और नीचे लिखोगे सिंहतल, आर रेड ऊपर लिखोगे, और लास्ट में आ जाएगा खेड़ापा। ठीक है, याद कैसे करोगे? देखो शाहपुरा में तो रामचरण जी, मेनली राम राम ज़्यादा आएगा, राम स्नेही संप्रदाय है इसलिए राम ज़्यादा आएगा। तो राम, ये शाहपुरा ध्यान रखना है आपको। रामचरण जी, शेर, शेर को कहते हैं पर्यायवाची हरि, तो हरि रामदास जी। ठीक है, और उनके नीचे आ जाएगा रामदास जी, और रेण अलग है सबसे, तो दरियाऊ जी। ठीक है, अब देखो ये इनकी ही सब ब्रांच है, मतलब इनके भी ऊपर है शाहपुरा, और रेण के भी ऊपर कौन है?
तो एक पीठ है दातड़ा, ठीक है, दातड़ा के ही थे संत दास जी, संत दास जी, ठीक है। तो ये उसकी सब ब्रांच है, ठीक है, मेन ब्रांच ये है, उसकी सब ब्रांच ये है, ठीक है। संत दास जी की सब ब्रांच क्या है, शाहपुरा और रैण में, इसलिए मैंने बोला था कि आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। और जो नीचे वाली है, नीचे वाली है दुलचा सर, दुलचा सर कहाँ पर पड़ता है, बीकानेर, बीकानेर के जयमल दास, ठीक है। तो ये इनकी सब ब्रांच है, ठीक है, इनकी उपशाखाएं हैं, ये इनकी उपशाखाएं हैं, ठीक है। और मेनली ये सब किन में आ जाते हैं, राम स्नेही संप्रदाय में, भगवान राम के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं, ठीक है। रामचरण जी, इनका ग्रंथ है अनबे वाणी, अनबे वाणी, ठीक है। इनके जो भी उपदेश है वो अनबे वाणी ग्रंथ में संकलित है, ठीक है। इनके गुरु है कृपाराम जी। ये शाहपुरा में ऐसे अपने उपदेश वगैरह देते हैं, लेकिन यहाँ पे मूर्ति पूजक भी लोग रहते हैं, तो मूर्ति पूजकों से परेशान होकर ये कहाँ पर चल जाते हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर कुवाड़ा नाम की जगह पे चल जाते हैं, ठीक है, कुवाड़ा नाम की जगह पर चल जाते हैं, ठीक है। बाद में शाहपुरा अगर आ जाए ग्रहण सिंह, वो वापस बुलाता है तो वापस आ जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है ये कि चारों पीठें ध्यान रखनी है, ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय की 4 पीठें। अब और क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ये 4 पीठ ध्यान रखनी है, राम स्नेही, भगवान राम के निर्गुण स्वरूप की पूजा करेंगे, और सगुण क्या हो जाएगा, रामानंदी संप्रदाय, और निर्गुण क्या हो जाएगा, राम स्नेही संप्रदाय, ठीक है। फूल डोल महोत्सव, जब मैं मेले पढ़ा रहा था तब पढ़ा था होली के दूसरे दिन फूल डोल महोत्सव। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि फूल डोल महोत्सव का संबंध किससे है, कौन से संप्रदाय से है, तो राम स्नेही संप्रदाय से है, ठीक है। होली के दूसरे दिन मेला लगता है, होली के दूसरे दिन, ठीक है। फूल डोल महोत्सव का संबंध किससे है, तो राम स्नेही संप्रदाय से है। इसके अलावा गुलाबी रंग की चादर पहनते हैं, गुलाबी रंग की चादर। इसके अलावा इनसे ही एक योग पद्धति जुड़ी हुई है, ठीक है, तो उसका नाम है सुरती शब्द योग। क्या नाम है, सुरती शब्द योग, योग पद्धति, उसका नाम है सुरती शब्द योग, ठीक है ना। ये 4 स्टेज की बात करता है कि पहले तो राम नाम जपो, आपको तो राम से मिलने की इच्छा होगी, फिर हर्ट पे जाओ, ठीक है, फिर हर्ट से भी नीचे नाभि पर जाओ, और फिर फाइनली भगवान राम से मिलन, ठीक है। तो ये 4 स्टेज में चलता है ये सुरती शब्द योग, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि बस यूँ ध्यान रखना, सुरती शब्द योग किससे रिलेटेड है, तो राम स्नेही संप्रदाय से। एक हरि रामदास जी की भी किताब याद रख लेना, निशानी, ये भी योग से संबंधित है, ठीक है। तो 4 शाखाएं SR के से याद करोगे, ठीक है, शाहपुरा, फिर नीचे लिखोगे 3rd नंबर पर सिंहतल, R से रेण, और फिर खेड़ापा, ठीक है। ये 2 शाखाएं हैं ऊपर की, ये किनकी है, संत दास जी की, ठीक है, और नीचे वाली जयमल दास जी की, ये उपशाखाएं हैं, ठीक है। सुरती शब्द योग है, फूल डोल महोत्सव, इसको तो इंपॉर्टेंट कर ले सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारा राम स्नेही संप्रदाय पूरा हुआ। तो रामानंदी संप्रदाय की निर्गुण शाखा राम स्नेही संप्रदाय की, ठीक है। 4 पीठ है राजस्थान में SR के, शाहपुरा मेन, सबसे मेन क्या है, शाहपुरा, यहीं पर फूल डोल महोत्सव इसका मनाया जाता है। तो फूल डोल महोत्सव का संबंध किससे है, राम स्नेही संप्रदाय से, ठीक है। इसके अलावा अन्य शाखाएं हैं, एक तो रेण, एक सिंहतल, एक खेड़ापा, ठीक है, 4 शाखाएं हैं। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है। इनकी आपको पीठ ही ध्यान रखना है मेनली, ठीक है। मुख्य पीठ कहाँ है, पहले भी बता दिया वैसे मैंने, ये सलेमाबाद, कहाँ पर है, अजमेर,
सांबर झील जब पढ़ा रहे थे तो उसमें नदियाँ गिरी थी, तो रूपनगढ़ नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी। ठीक है। प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक कौन है? परशुराम जी, परशुराम जी। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय का क्या मानना है? निम्बार्क संप्रदाय का ये मानना है कि जो राधा जी है वो किसकी पत्नी थी? कृष्ण की पत्नी थी। ठीक है। तो ये भगवान जो राधा जी है उनको कृष्ण की पत्नी मानता है, ये निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है। राधा को कृष्ण की पत्नी मानता है। तो मेला कब लगेगा? राधा अष्टमी को। ठीक है। राधा अष्टमी कब आती है? जस्ट जन्माष्टमी के, जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष में, राधा अष्टमी शुक्ल पक्ष में। ठीक है। तो राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी क्या लग जाएगा? मेला। कहाँ पर लगेगा मेला? सलेमाबाद में। ठीक है भाई। मुख्य पीठ, तो मुख्य पीठ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है। तो ये हमारा निम्बार्क संप्रदाय। अब आते हैं पीपा, संत पीपा। पहले भी आया है क्या पीपा जी का नाम? गागरोन में। तो कहाँ के थे पीपा जी? गागरोन के, झालावाड़। ठीक है। गागरोन झालावाड़ के थे। इनका वास्तविक नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची। ये इनका क्या है? वास्तविक नाम। ठीक है। इनके भी गुरु कौन है? रामानंद जी। ठीक है। इनके गुरु कौन है? रामानंद जी। और किस प्रकार की भक्ति फॉलो करते हैं ये? निर्गुण। ठीक है। निर्गुण प्रकार की। देखो जो क्वेश्चन बन सकता है ना, वो ऐसे भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा निर्गुण नहीं है, या निम्न में से कौन सा सगुण है। ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है अगर ज़्यादा डेप्थ में जाके पूछेगा तो गुरु है इनके रामानंद जी। निर्गुण भक्ति को ये भी फॉलो करते हैं। ये आराध्य देव हैं किसके? दर्जी समुदाय के। किसके हैं? दर्जी समुदाय के आराध्य देव। ठीक है। दर्जी समुदाय लोअर समुदाय आ गया, इसलिए निर्गुण भक्ति को फॉलो कर रहा है। ठीक है। वास्तविक नाम क्या है इनका? प्रताप सिंह खींची। अब देखो यहाँ से जो आता है मुख्य मंदिर, एक इनकी गुफा और छतरी। ठीक है। इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वह बना हुआ है समदड़ी बाड़मेर में। कहाँ पर बना हुआ है? समदड़ी बाड़मेर में। इनकी जो गुफा है वो बनी हुई है टोडा टोक में। ठीक है। कहाँ पर बनी हुई है? टोडा टोक में इनकी गुफा बनी हुई है। और छतरी तो गागरोन के किले में पड़ी थी अपन ने। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पीपा की छतरी कहाँ पर बनी गई है। तो ये स्थापत्य के हिसाब से, किलो के हिसाब से पूछ लिया होगा, या फिर संतों के हिसाब से पूछ लिया होगा। ठीक है। तो ये हमारे संत पीपा जी है। निर्गुण भक्ति के उपदेश दिया था। दर्जी समुदाय के आराध्य देव है। गागरोन में कहाँ बनी हुई है इसकी छतरी? समदड़ी बाड़मेर में मुख्य मंदिर है। टोडा टोक में गुफा बनी हुई है। दर्जी समुदाय के आराध्य देव है। वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची था। ठीक है। धन्ना, संत धन्ना। ये भी निर्गुण भक्ति। और ऐसा कहते हैं कि राजस्थान में भक्ति मूवमेंट को लाने वाले धन्ना जी थे। ठीक है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का श्री गणेश। किसके द्वारा? धन्ना जी के द्वारा। इनके भी गुरु कौन थे? रामानंद जी। इनके भी गुरु कौन थे? रामानंद जी। निर्गुण भक्ति के ये उपदेशक थे। ठीक है। इनका जो मुख्य पीठ है वो बनी हुई है बोरानाड़ा जोधपुर में। बोरानाड़ा जोधपुर।
ठीक है। मुख्य पीठ कहाँ पर बनी हुई है? बोरानाड़ा जोधपुर में बनी हुई है, ठीक है। तो ये दो तो रामानंद जी के शिष्य आगे, एक तो पीपाजी और एक धन्ना जी, दोनों ही निर्गुण भक्ति से रिलेटेड, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? सलेमाबाद में। राधा जी को कृष्ण की पत्नी मानते हैं, ठीक है। परशुराम जी इसके प्रवर्तक है। मुख्य पीठ ध्यान रखनी है इनकी बोरानाड़ा जोधपुर में, और इनकी ये छतरी से क्वेश्चन बहुत बार आया है, लेकिन मुख्य मंदिर और गुफा भी ध्यान रखनी है। मुख्य मंदिर समदड़ी बाड़मेर और गुफा टोडा टोक में, ठीक है। तो लिखो इन, ठीक है। तो निम्बार्क संप्रदाय प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में, रूपनगढ़ नदी के किनारे। राधा को कृष्ण की पत्नी मानते हैं, ठीक है। पीपाजी कहाँ के थे? गागरोन के। गागरोन में बनी हुई है छतरी। मुख्य मंदिर समदड़ी बाड़मेर में और टोडा टोक में गुफा। धन्ना राजस्थान में भक्ति आंदोलन का श्री गणेश। मुख्य पीठ बोरानाड़ा जोधपुर में। बाल नंदाचार्य बाल नंदाचार्य, ठीक है। बाल नंदाचार्य इनकी जो मुख्य पीठ है, मुख्य पीठ कहाँ पर है? वो लोहारगल झुंझुनू में, ठीक है। ये अपने साथ क्या रखते थे? सेना, इसलिए इनको क्या कहते हैं? लश्कर संत, ठीक है। पूछ सकता है कि लश्कर संत किसको कहते हैं? सेना रखने के कारण, ठीक है। मुख्य पीठ कहाँ पर है? लोहारगल झुंझुनू में। अब औरंगजेब मूर्तियां तोड़ता है तो ये औरंगजेब की क्या करते हैं? मूर्तियों से सहायता कर रक्षा करते हैं। मूर्तियों की रक्षा, ऐसे कहते हैं कि भाई इन्होंने 52 मूर्तियों की रक्षा की थी, ठीक है। अब इनके पास सेना भी थी, तो ये क्या करते हैं? औरंगजेब के खिलाफ, एक तो मेवाड़ का राजा राज सिंह जो भी हमने पढ़ा था, राजसमंद झील में भी आता है, और एक मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़, इन दोनों की क्या करता है? मदद करता है, मदद करते हैं ये। मेवाड़ के तो कौन थे? राज सिंह, और मारवाड़ के थे दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ की औरंगजेब के खिलाफ मदद, ठीक है। मेवाड़ के राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ की क्या करते हैं? औरंगजेब के खिलाफ इंपॉर्टेंट। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लश्कर संत और इनकी मुख्य पीठ, ठीक है। ये जो चीज़ है इसको ही कहते हैं राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। बहुत बार पूछा जाता है ये भी, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। वैसे हिस्ट्री में पढ़ लेंगे अपन गठबंधन, अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी आया था ये। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन में किस किस के बीच हुआ था, या मेवाड़ का राजा कौन था? अब माऊजी, संत माऊजी, माऊजी का जन्म हुआ था साबला डूंगरपुर में। जन्म कहाँ पर हुआ था? साबला डूंगरपुर, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? साबला डूंगरपुर। इनका संप्रदाय निष्कलंकी संप्रदाय, पहले भी बताया था, निष्कलंकी संप्रदाय, ठीक है। निष्कलंकी संप्रदाय, इन्हें माना जाता है विष्णु का 10वां अवतार, यानी कि कल की अवतार। इनके जो मानने वाले हैं, इनके जो उपासक लोग हैं, वो क्या मानते हैं कि माऊजी क्या है? विष्णु के 10वें अवतार है, ठीक है। विष्णु के 10वें अवतार, कल्कि, ठीक है। संत माऊजी, जन्म का साबला डूंगरपुर, संप्रदाय निष्कलंकी संप्रदाय। किसकी स्थापना की थी इन्होंने? बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, ठीक है। बेणेश्वर धाम का दूसरा नाम है वेण वृंदावन, वेण वृंदावन।
देख लेना क्या आएगा, ठीक है। वैसे वेणेश्वर धाम ही आएगा। कहाँ पर है ये? नवा टापरा गांव, डूंगरपुर। सोम माई जाखम के संगम पर। माघ पूर्णिमा को मेला, आदिवासियों का कुंभ, ठीक है। अब ये कहाँ के? डूंगरपुर। तो कौन सी भाषा में उपदेश देंगे? वागड़ी भाषा, वागड़ी भाषा, ठीक है। इनका ग्रंथ है चोपड़ा, ठीक है। ग्रंथ क्या है? चोपड़ा। और इसमें क्या करते हैं ये? तीसरे वर्ल्ड वार की भविष्यवाणी, विश्व युद्ध की भविष्यवाणी, ठीक है। तो माऊ जी निष्कलंकी संप्रदाय से वेणेश्वर धाम की स्थापना करते हैं। चोपड़ा इनका ग्रंथ है जिसमें थर्ड वर्ल्ड वार की भविष्यवाणी करते हैं, वागड़ी भाषा में उपदेश देते हैं। इनके उपासकों के अनुसार विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं, ठीक है। लालदास जी, ये क्या थे? मेवात क्षेत्र के लकड़हारे थे। क्या थे ये? लकड़हारे जाति से रिलेटेड, लकड़हारे। कहाँ के थे? मेवात। मेवात मतलब अलवर भरतपुर का क्षेत्र, ठीक है। इनकी जो मुख्य पीठ है, मुख्य पीठ कहाँ पर है? नंगला जहाज, भरतपुर, ठीक है। इनके गुरु है गद्दन चिश्ती, गद्दन चिश्ती। आपको क्या ध्यान रखना है? पीठ, ठीक है। पीठ ही सबसे इम्पोर्टेंट है। नंगला जहाज भरतपुर में इनकी मुख्य पीठ है। इसके बाद आते हैं हरिदास जी, ठीक है। हरिदास जी, इनका जो नाम है वह है वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम क्या है? हरि सिंह सांकला। वास्तविक नाम क्या है इनका? हरि सिंह सांकला। ये डाकू से संत बने हैं। क्या बने? डाकू से संत। पहले लूटपाट करते थे ये, बाद में क्या बनते हैं? संत। इसलिए क्या कहलाते हैं? राजस्थान के वाल्मीकि, ठीक है। डाकू से संत, इसलिए क्या कहलाते हैं ये? राजस्थान के वाल्मीकि। इनका संप्रदाय, इनका संप्रदाय कौन सा है? निरंजनी संप्रदाय। कंफ्यूज मत होना, माऊ जी का तो निष्कलंकी है और इनका निरंजनी संप्रदाय है, ठीक है। संप्रदाय कौन सा है? निरंजनी संप्रदाय है। इनकी मुख्य पीठ, मुख्य पीठ बनी हुई है गाड़ा, डिडवाना, नागौर में, ठीक है। मुख्य पीठ कहाँ पर बनी हुई है? गाड़ा, डिडवाना, नागौर में। संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय, ठीक है। इसके अलावा इनकी किताबें मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी, ठीक है। तो हरिदास जी, वास्तविक नाम हरि सिंह सांकला, डाकू से संत बने, राजस्थान के वाल्मीकि, निरंजनी संप्रदाय, मुख्य पीठ गाड़ा, डिडवाना, नागौर में, ठीक है। बुक है मंत्र राज प्रकाश, हरिपुरुष जी वाणी। फिर माऊ जी साबला, डूंगरपुर में पैदा होते हैं, ठीक है। निष्कलंकी संप्रदाय, इनके उपासक विष्णु के 10वें अवतार मानते हैं। चोपड़ा इनका ग्रंथ है जिसमें ये थर्ड वर्ल्ड वार की भविष्यवाणी करते हैं। बेणेश्वर धाम की स्थापना करते हैं जो कि सोम माई जाखम के संगम पर है। नवा टापरा गांव डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, ठीक है। उपदेश वागड़ी भाषा में देते हैं। बाल नंदाचारी लोहारगल झुंझुनू मुख्य पीठ, अपने साथ सेना रखते हैं, इसके लिए क्या कहलाते हैं? लश्कर संत। औरंगजेब के खिलाफ 52 मूर्तियों की रक्षा करते हैं, ठीक है। मेवाड़ के राज सिंह और दुर्गादास राठौर मारवाड़ के सपोर्ट करते हैं। लालदास जी की मुख्य पीठ कहाँ पर है? नंगला जहाज, भरतपुर। गुरु है इनके गद्दन चिश्ती। और ये क्या है? मेवाड़ क्षेत्र के लकड़हारे थे, ठीक है। लिखो ये तो बाल नंदाचार्य, लश्कर संत, लोहारगल झुंझुनू मुख्य पीठ, लालदास जी मुख्य पीठ
नंगला जहाज भरतपुर, ठीक है। इसके बाद आता है माऊजी, सावला डूंगरपुर, ठीक है। कौन सा संप्रदाय? निष्कलंकी संप्रदाय। हरिदास जी राजस्थान के वाल्मीकि और निरंजनी संप्रदाय। जनता की भारी फरमाइश पर जनता की भारी फरमाइश पर मीराबाई। ठीक है। मीरा का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुड़की पाली। पिताजी थे रतन सिंह। लालन पालन हुआ था, दूधा पहले भी पढ़ा था हमने जम्बो जी के टाइम। मैंने कहा था फिर आएगा ये। जागो मेड़ता में दूधा के पास, ठीक है। लालन पालन कहाँ हुआ था इनका? मेड़ता में, ठीक है। शादी राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से, ठीक है। राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से। मीरा किस प्रकार की भक्ति करती थी? सगुण भक्ति, ठीक है। सगुण भक्ति। भगवान कृष्ण को पति मानकर पूजा करती थी, ठीक है। सगुण भक्ति, कृष्ण को पति मानकर। गुरु, मीरा के गुरु कौन थे? रैदास जी, ठीक है। मीरा के गुरु कौन है? रैदास जी। और रैदास जी की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? चित्तौड़ के किले में। ऐसे कहते हैं कि जो मीरा है द्वारिका में कृष्ण की पूजा मूर्ति है उनमें ही विलीन हो गई थी, ठीक है। द्वारिका में कृष्ण की मूर्ति में विलीन। जब आमेर का किला पढ़ रहे थे तो वहाँ पढ़ा था जगत शिरोमणि का मंदिर। मीरा जिस मूर्ति की पूजा करती थी वो मूर्ति कहाँ लेके गए थे? मान सिंह आमेर में, ठीक है। जगत शिरोमणि के मंदिर में वही मूर्ति लगी हुई है। द्वारिका में कृष्ण की मूर्ति में विलीन। गांधी जी कहते हैं कि मीरा जी जो है वो अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली महिला थी, क्योंकि इनको जेल देने का प्रयास भी किया था, फिर भी ये नहीं मानी। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली महिला। ठीक है। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली महिला किसके बारे में कहा था महात्मा गांधी ने? मीराबाई के बारे में। इनके जो पद है जो ये गाया करती थी उनको क्या कहते हैं? हरजस या पदावलियां, ठीक है। हरजस या पदावलियां। ठीक है। जो ये गाया करती थी उनको क्या कहते हैं? हरजस या पदावलियां। इनके कुछ ग्रंथ भी देख लेते हैं। राग गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्यभामानु रूसनो, सत्यभामानु रूसनो और नरसिंह मायरो। रत्नाखाती के सहयोग से। तो ग्रंथ कौन से हैं? राग गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्यभामानु रूसनो और नरसिंह मायरो, ठीक है। रत्नाखाती के सहयोग से। कौन है इसकी? जया किशोरी जी। कौन करती है? जया किशोरी जी।
ठीक है। इनके जो पद है वो क्या कहलाते हैं, हरजस या पदावलिया। महात्मा गांधी ने इनके बारे में क्या कहा कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली महिला। गुरु कौन थे इनके, रैदास जी। रैदास जी की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, चित्तौड़ के किले में। ठीक है। इसमें एक और लिख लो, गौरीबाई। गौरीबाई, गौरीबाई को कहते हैं वागड़ की मीरा। वागड़ मतलब डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का एरिया। इनको क्या कहते हैं, वागड़ की मीरा। डूंगरपुर का राजा है एक शिव सिंह। वह इनकी स्मृति में एक मंदिर बनाता है, बाल मुकुंद मंदिर, जिसका नाम क्या है, बाल मुकुंद मंदिर। ठीक है। उसको क्या कहते हैं, गौरीबाई का मंदिर। तो गौरीबाई वागड़ की मीरा, और मीराबाई गुरुजी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गुरुजी कौन है, मीराबाई के रैदास जी। छतरी कहाँ बनी हुई है, चित्तौड़ के किले में। ठीक है। और ये हरजस पदावली ध्यान रख लेना, और महात्मा गांधी का स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये लिखो, मीराबाई, गुरुजी थे रैदास जी। छतरी बनी हुई है कहाँ पर, चित्तौड़ के किले में। गांधी जी ने क्या कहा इनके बारे में, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली महिला। गौरीबाई वागड़ की मीरा। डूंगरपुर राजा शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर बनाया, जिसे बाद में गौरीबाई का मंदिर कहने लगे। परिणामी संप्रदाय, ठीक है। परिणामी संप्रदाय, प्रवर्तक प्राणनाथ जी। मुख्य पीठ पन्ना एमपी में। ठीक है। इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है कुजलम स्वरूप। क्या नाम है, कुजलम स्वरूप। और जयपुर के आदर्श नगर में भी क्या है, इनकी मंदिर बना हुआ है परिणामी संप्रदाय का। ठीक है। जयपुर में आदर्श नगर, जहाँ पर किताबें वगैरह मिलती है ना, टोक पाठक। ठीक है। प्रवर्तक प्राणनाथ जी। मुख्य पीठ पन्ना एमपी में कुजलम स्वरूप ग्रंथ है, और जयपुर आदर्श नगर में भी क्या बना हुआ है, मंदिर। नवल संप्रदाय, गुरु प्रवर्तक नवलदास जी। ठीक है। कहाँ पर है मंदिर, जोधपुर। ग्रंथ है इनका नवलेश्वर अनुभववाणी। नवलेश्वर अनुभववाणी। ठीक है। नवलदास जी, नवल संप्रदाय। मंदिर मुख्य पीठ या मुख्य मंदिर जोधपुर में। ठीक है। और ग्रंथ है नवलेश्वर अनुभववाणी। इसके बाद अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय, ल से याद रख लेना, लालगिरी। ठीक है। प्रवर्तक कौन है इनके, लालगिरी, स्वामी लालगिरी। ग्रंथ है इनका अलख स्तुति प्रकाश। ग्रंथ क्या है, अलख स्तुति प्रकाश। और मुख्य पीठ कहाँ पर बनी हुई है, बीकानेर। ठीक है। तो अलखिया संप्रदाय, प्रवर्तक लालगिरी जी, अलख स्तुति प्रकाश ग्रंथ है, और मुख्य पीठ कहाँ पर बनी हुई है, बीकानेर में। गूदड़ संप्रदाय, गूदड़ संप्रदाय, इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है, दांतड़ा भीलवाड़ा। मुख्य पीठ कहाँ पर है, दांतड़ा भीलवाड़ा। और प्रवर्तक संत दास जी।
पहले भी आए थे संत दास जी, ठीक है। प्रवर्तक संत दास जी, गुर्जर संप्रदाय मुख्य पीठ दातड़ा भीलवाड़ा में। नरहड़ के पीर, नरहड़ के पीर, वास्तविक नाम क्या है नरहड़ के पीर का? वास्तविक नाम, वास्तविक नाम है हजरत शक्करबार, ठीक है, हजरत शक्करबार। वास्तविक नाम क्या है? हजरत शक्करबार। मुख्य पीठ, मुख्य पीठ है नरहड़ झुंझुनू में। और यहाँ क्या लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी को उर्स लगता है, ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी को उर्स। उर्स लगता है। नरहड़ के पीर को भी कहते हैं बांगड़ के धनी। क्या कहते हैं इनको? बांगड़ का धनी। धनी का मतलब स्वामी। बांगड़, बांगड़ किसको कहते हैं? पाली, नागौर, सिकुड़, झुंझुनू। जो पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू वाला एरिया है इसको कहते हैं बागड़, ठीक है। पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू वाला एरिया को कहते हैं बांगड़ का धनी। नरहड़ झुंझुनू में मुख्य पीठ है। वास्तविक नाम क्या है? हजरत शक्करबार। और कृष्ण जन्माष्टमी को क्या लगता है? उर्स लगता है, ठीक है। एक और है भक्त कवि दुर्लभ। ये भी कृष्ण के बड़े भक्त थे। जैसे वागड़ की मीरा थी, वैसे इनको क्या कहते हैं? वागड़ का नरसिंह, वागड़ या राजस्थान का नरसिंह। तो भक्त कवि दुर्लभ देखा, वागड़ का नरसिंह। हजरत शक्करबार देखा, ठीक है। नरहड़ के पीर झुंझुनू, वागड़ का धनी कहलाते हैं ये। और कृष्ण जन्माष्टमी को उर्स लगता है। गुर्जर संप्रदाय संत दास जी प्रवर्तक दातड़ा भीलवाड़ा में, ठीक है। अलखिया संप्रदाय अलग की स्तुति प्रकाश ग्रंथ है। मुख्य पीठ बीकानेर में स्वामी लालगिरी, ल से लालगिरी, ठीक है ना, ल से क्या आ जाएगा? लालगिरी। नवल संप्रदाय प्रवर्तक नवलदास जी, नवलेश्वर अनुभववाणी ग्रंथ है और जोधपुर में मुख्य मंदिर है। प्रणामी संप्रदाय प्राणनाथ जी प्रवर्तक है, पन्ना एमपी में मुख्य पीठ है। कुजलम स्वरूप ग्रंथ है। और इसके अलावा आदर्श नगर जयपुर में भी क्या बना हुआ है? मंदिर, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।